सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। सो आई एम बैक अगेन। सो आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो ये टॉपिक क्या है, ऐसे तो अपना अपने चैप्टर है, ठीक है। ये क्लास 12th में चैप्टर है अपना आप में, लेकिन आप लोगों के डाउट आए थे कि सर रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक टॉपिक है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज अपन उसको देखते हैं। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पहले मेरे बारे में। सो आई एम अबेगर, आई एम दी बायोलॉजी एजुकेटर एंड दी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट दी डाउट कनेक्ट। सो आज का अपना टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये टॉपिक कहाँ पे दे रखा है। ये टॉपिक देखो, इतना सा पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टली कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो किसी भी चीज़ को आप लिविंग कैसे कहोगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग किस बेसिस पे है, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके बेसिस पे आप उसको लिविंग कह सकते हो, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माउंट इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी चीज़ की लिविंग होने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है अपन आगे देखते हैं, ठीक है। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एबल टू दिस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान लो आपके रूम में टेबल होगी, ठीक है, टेबल है, ठीक है। तो आप टेबल को लिविंग कहते हो? नहीं। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते आप टेबल को लिविंग? क्या टेबल ग्रो करती है? नहीं। टेबल में कोई ग्रोथ होती है? नहीं होती ना। क्या टेबल रिप्रोडक्शन करती है? नहीं। क्या इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म होता है? नहीं। तो आपने लिविंग किसी चीज़ को देखने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रखे हैं ना। वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। कोई टेबल के अंदर ये थोड़ी होता है कि टेबल को फीवर आ गया। ऐसा कभी सुना है कि उसकी टेबल को है ना फीवर आ गया है? या नहीं है? नहीं है ना फीवर। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें एबिलिटी है नहीं, वो नॉन लिविंग, उसमें की सेल वगैरह है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ग्रोथ। हाँ, जो ग्रोथ होती है ना, देखो ग्रोथ कैसे हो सकती है? मास बढ़ना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल में बढ़ना, ये कैरेक्टरिस्टिक के दो फंड हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है, मास मतलब क्या हुआ? वेट, है ना। तो उसमें ग्रोथ हो रही है, ऑब्वियस सी बात है ना। या तो एक तो ये फंडा है, ठीक है। दूसरा ये फंडा है कि उसके अंदर नंबर इंक्रीज हो, मतलब नंबर ऑफ सेल शुड इंक्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर देखना है तो ग्रोथ के अंदर दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो ये कोई ये है, आप हो, ठीक है। तो अगर आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वेट इंक्रीज, तो ऑब्वियस ही बात है कि नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे, है ना। तो जो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ना, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ग्रो विद सेल डिवीजन, ऑब्वियस ही बात है। प्लांट के अंदर जो सेल ग्रोथ होती है वो लाइफ स्पान के अंदर होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सर्टेन एज तक होती है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम बाद क्या होता है ना, एनिमल्स के अंदर जो डिवीज़न कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है। वो किस वजह से ख़त्म हो जाती है? आप अभी पढ़ोगे सेल चैप्टर में, मैं आपको थोड़ा जनरल आइडिया देता हूँ। टीलोमियर की वजह से, टीलोमियर की वजह से जो ग्रोथ होती है ना, वो एनिमल्स में स्टॉप हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ एवर सेल डिवीजन अकर इन यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंट नंबर ऑफ सेल इन माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको बैक्टीरिया में ग्रोथ देखनी है तो बैक्टीरिया को कल्चर करो, आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ दिख जाएगी। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अपन कोई बैक्टीरिया की बात करें, जैसे अपन अमीबा बनाते हैं, ठीक है। ये अपन ने अमीबा बना दिया। अब अमीबा के अंदर अगर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ कैसे होगी? ये डिवाइड कर लेगा, है ना। डिवाइड कर लेगा तो क्या होगा? दो और अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। दो और अमीबा बन गए। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, उसके अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं वो इंक्लूसिव भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो है यूनिसेलुलर है,
अब यूनिसेलुलर है तो अपन को पता है कि जो ग्रोथ का फंड होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होनी चाहिए। नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज होता है, वैसे ही यूनिसेलुलर तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो वो डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करता है तो ग्रोथ भी जाती है और रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। ये केस होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं होता, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जर्व ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया, माउंट्स एंड बोल्डर सैंड माउंट डू ग्रो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जैसे माउंट आप सैंड ड्यून देखते हो तो सैंड ड्यून कैसा होता है, आप जैसे ये सैंड ड्यून है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है, ठीक है, यहाँ पे ये सैंड है, ठीक है, ये डे 1 था, अब ये डे 2 हुआ, ठीक है, डे 2, तो विंड की वजह से इसके ऊपर और जो सैंड है वो एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है, तो ये ऐसे था पहले, अब इसके ऊपर और इंक एक्यूमुलेट हो गई। तो ये जो ग्रोथ है ये तो एक्सटर्नल ग्रोथ है ना, ये जो ग्रोथ है ये मास इंक्रीज हुआ, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये तो एक्सटर्नल है ना, कोई इंटरनली थोड़ी ग्रोथ हो रही है, तो इसको अपन नहीं बोलेंगे कि जो ग्रोथ है वो फैक्टर होता है, ठीक है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी, देखो क्या कह रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो इनसाइड से होती है, तो आउटसाइड जो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ग्रोथ अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं लेते। अब बात आती है अपने आज के मेन टॉपिक पे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने अपनी 6-7 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना, यही पता है ना रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। और ऑब्वियसली बात है प्रोजेनी बनेगी मोर और लेस सेम फीचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो लेस होगा, और अगर एक्सेक्सुअल है तो सेम होगा। इनवेरिएबल इन इम्प्लिसिटी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन आल्सो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पेर प्रोड्यूस बाय इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक द यीस्ट एंड हाइड्रा वे बडिंग, है ना। प्लेनेरिया के अंदर अपन रीजनरेशन देखते हैं, तो मैं आपको इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड होते हैं। देखो, सेक्सुअल तो कौन कौन से होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आता एक तो, है ना, इसमें वेरिएशन आता है, मतलब ये आपका बेसिक सी चीज़ है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन मतलब होता भी और नहीं भी होता, इसमें तो कंपलसरी है होना, है ना, गैमीट का फॉर्मेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, ह्यूमन में, कॉकरोच में। एसेक्सुअल कौन कौन सा होता है, फिजन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल मोड में तो क्या होगा, गैमीट बनेगा, बाकी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है व्हेन इट कम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय दी, हाँ देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बता रहा था ना, ग्रोथ और वो सिनोनिमस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये है यूनिसेलुलर, अगर इसको ग्रोथ दिखानी है तो यूनिसेलुलर में कैसे ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल कैसे बढ़ेंगे, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसमें ग्रोथ भी हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, ओनली इन द केस ऑफ दी यूनिसेलुलर, ठीक है। अब लेकिन कुछ जगह क्या होता है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को अगर आपको बोलना है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है तो वो हर ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब मैं इस लाइन को लिखता हूँ, इफ एनी प्रॉपर्टी इज कैटेगराइज्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी it should be present in all organism without any exception। ये है मेन फंडा। कोई भी प्रॉपर्टी पर आप कह रहे हो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो वो हर ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। अब रिप्रोडक्शन में भी देखो, ग्रोथ में तो क्या लफड़ा है अपने पास, ग्रोथ में लफड़ा है कि ना, वो ग्रोथ तो सब जगह दिखती है ना, ऑब्वियसली बात है, जो वो है माउंटेन है ये भी ग्रो करे, लेकिन ग्रोथ अंदर से होनी चाहिए, तो एक्सेप्शन मिल गया, है ना। ऐसे रिप्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है, म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो देखो, अब म्यूल क्या होता है, देखो ये तो है हिनी, पता है आपको हिनी क्या होता है, हिनी होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब जो प्रोजेनी बनती है उसके अंदर हॉर्स
मेल हॉर्स होता है उसके अंदर, ठीक है, क्रॉस होता है फीमेल डोंकी के बीच में, ठीक है, ये होता है हिनी और ये होता है म्यूल। तो म्यूल कैसे बनता है? जो म्यूल बनता है उसके अंदर अपन क्रॉस कराते हैं मेल डोंकी के अंदर और फीमेल हॉर्स के अंदर, ठीक है। और ये दोनों ही है ना इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि ये ऐसे बने होते हैं कि ये वर्क में तो बहुत काम में आते हैं, ठीक है, लेकिन इनको अपन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है एक्सेप्शन मिल गया है ना। और एक एक्सेप्शन होता है वर्कर बी। तो देखो 3 एक्सेप्शन मिल गए अपन को, 3 एक्सेप्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। इस फंडे को याद रखना, इफ एनी प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के होनी चाहिए। देखो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वही फीमेल से आएगा मेल से स्पर्म आएंगे तो ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फ्लावर के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बाइनरी फ्यूजन जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अपना में चैप्टर है पूरा, है ना, जो रिप्रोडक्शन है ये अपना आप में पूरा एक चैप्टर है। क्लास 12th में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है ना, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, और एक है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपने बेसिक तो पढ़ा ही, देखो है ना रिप्रोडक्शन क्या होता है कैसे होता है, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। मतलब मेन आपको ये डाउट था ना कि रिप्रोडक्शन क्यों कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिफाइनिंग। तो देखो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को अगर अपन को बोलना है डिफाइनिंग है तो वो हर ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस लाया मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो अपन मूव करते हैं। देखो ये रहा, इन मेजोरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। तो अपन ने देखा था क्या होती है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो एनसीईआरटी में मैंने आपको हाईलाइट करी थी ना ये वाली लाइन, वापस दिखाता हूँ। देखो मतलब आप मेरा अगर लेक्चर अटेंड करोगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में पूरी करा दूंगा, है ना। देखो इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो है ना कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको बताई भी थी, है ना, एक्सप्लेन भी किया था इसको, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है यूनिसेलुलर के केस में ना, वो एक्सक्लूसिव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेफर टू प्रोडक्शन प्रोजेनी प्रोसेस फीचर मोर और लेस टू दी पेरेंट। को एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन दी थी इन्होंने, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रिप्रोडक्शन। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में वापस रेफरेंस भी दिखाता हूँ। देखो और रिप्रोडक्शन रेफर, देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को ना, मोर और लेस क्यों, क्योंकि सेक्सुअल के अंदर तो चेंज आएंगे, एसेक्सुअल होगा तो बिल्कुल पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीज़न अकर डैश इन प्लांट, हाँ देखो प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली होता है, एनिमल के अंदर सर्टेन एज के लिए होता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी टीलोमेयर, ठीक है। ये अभी आप और डिटेल में पढ़ोगे, सेल चैप्टर है क्लास 11th में, ठीक है। आगे जब मैं अपना और वीडियो अपलोड करूँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा, बस याद रखना कि टीलोमेयर की वजह से सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द फंजाई द फिलामेंटल एल्गी प्रोटोनिमा ऑल मल्टीपल बाई दी, ऑब्वियसली बात है फ्रेगमेंटेशन से करती हैं रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको अभी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट होगा, अभी आप जब 12th में जब आपको मैं 12th वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बाकी आप एक बार कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने लाइनें बताई जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटा सा ही लेक्चर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, एंड लास्ट में अपना जो वर्ड है थैंक यू फॉर अटेंडिंग, और कोई भी डाउट हो यू कैन पिंग मी अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।